दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24x7 में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में जो कि करंट अफेयर और मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीएस के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में डॉक्टर वीके शर्मा को प्रदेश की किस विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया है? तो इन्हें कुलपति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय का बनाया गया है। उसके बाद जीजाजी राव विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में ग्वालियर में हुई थी। उसके बाद विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना 1957 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना जबलपुर में हुई थी और 1964 में यह पहला कृषि विश्वविद्यालय था। उसके अलावा जानते हैं कि 14 अप्रैल 1981 को क्या होता है। तो पहले तो 14 अप्रैल को तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है। उस दिन महो इंदौर यानी यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती, यहाँ उनका घर था। उसके बाद सामाजिक विज्ञान बोर्ड जो कि 1988 में स्थापित हुआ। 2015 में विवि देश का पहला सामाजिक विज्ञान केंद्र बना। उसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश के पहले सांची स्मार्ट मिल्क पार्लर की शुरुआत किस जिले से की गई? तो सांची स्मार्ट मिल्क पार्लर जो कि रेड टू ड्यूच की करी है यानी अमूल इंडिया ने बनाया था। तो ये मंदसौर जिले में शुरू हुआ। और सांची क्या है? तो सांची मध्य प्रदेश का एक मिल्क ब्रांड है। उसके अलावा सांची कहाँ पे है? तो सांची एक जगह भी है मध्य प्रदेश में, रायसेन जिले में पड़ती है। यहाँ पर सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूप बनाया था और यहाँ पर 3 स्तूप हैं। उसके अलावा इसको यूनेस्को साइटों में कब रखा गया? तो यूनेस्को साइटों में 1989 में रखा गया था सांची स्तूप को। और सांची जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, यह बौद्ध स्तूप है। तो हमने सांची स्मार्ट मिल्क पार्लर की शुरुआत जो कि मंदसौर जिले से की, ऑप्शन डी करेक्ट होता है। मध्य प्रदेश के बैडमिंटन अकादमी किस खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? तो प्रियांशु रजावत ने जीता जो कि धार डिस्ट्रिक्ट से हैं। सौरभ वर्मा भी धार से हैं, समीर वर्मा भी धार से हैं। लेकिन बैडमिंटन अकादमी में किस खिलाड़ी ने जीता? तो उसमें जीते प्रियांशु रजावत ने। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में देश का तीसरा डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में किस देश में देश का तीसरा डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो चंबल क्षेत्र में बनाया जा रहा है। चंबल जो कि पहला डिफेंस कॉरिडोर कहाँ बनाया गया? तो तमिलनाडु में, दूसरा यूपी में और तीसरा जो कि मध्य प्रदेश के चंबल में बनाया जा रहा है। चंबल जो कि चंबल क्षेत्र में जहाँ चंबल नदी बहती है। उसके अलावा संभलगढ़, मुरैना, भिंड, मलालपुर में और संभलगढ़ में जो कि डीआरडीओ ने एक अग्नि नाम की मिसाइल बनाई है। उसके बाद मध्य प्रदेश की सबसे लंबी टनल जिसके द्वारा नर्मदा का पानी बिंद क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा, इसका निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी टनल जिसके द्वारा नर्मदा का पानी बिंद क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा है तो यह कटनी जिले में है। और कटनी जो कि सिंगनबार और ठगी। उसके बाद रीवा में ऑयल रिफाइनरी बन रही है। और जबलपुर में जहां मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने देश के पहले जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना की मंजूरी दे दी गई। यह पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ बनाया जाएगा? तो यह पार्क जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनाया जाएगा। उसके बाद ढिंडोरी जो कि दुधवा जीवाश्म नेशनल पार्क है। रायसेन में त्रिमिली पार्क है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा राम वनगमन पथ पुनर्लोकन पुस्तक का विमोचन किया गया है। किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो डॉक्टर राम गोपाल सोनी द्वारा लिखी गई यह बुक है। हाल ही में 2022-23 में मध्य प्रदेश के कौन सी परियोजना स्वीकृत हुई है? तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो कि स्वीकृत हुई है। और केन बेतवा परियोजना की शुरुआत जो कि
2008 में हुई थी और इसका स्वीकृति अब केन बेतवा को मिल गई है 2022-23 में ही। उसके बाद यह केन बेतवा नदी कहाँ पे है तो पन्ना में है, और बेतवा जो कि बेतवती नदी के किनारे है। मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोर शूटिंग रेंज की स्थापना कहाँ पर की जाएगी तो भोपाल में की जाएगी। इंडोर शूटिंग रेंज की स्थापना जो कि भोपाल में की जाएगी। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश का कैपिटल है, उसके अलावा भोपाल में अपर लेक, लोअर लेक है, वन विहार नेशनल पार्क है। उसके अलावा भोपाल 5 जो कि पहाड़ियों पर बसा हुआ एक जगह है, और उसके अलावा भोपाल की मेट्रो का नाम राजा भोज मेट्रो है। और इस तरह से भोपाल के जीएस के बारे में जानेंगे। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का सबसे क्लीन सिटी है, वाटर प्लस सिटी है। इंदौर का नगर निगम जो कि 5 सालों से लगातार जीत रहा है। उसके अलावा इंदौर ने स्मार्ट सिटी का अवार्ड जो कि सूरत के साथ कंबाइनली जीता है। उसके बाद भोपाल यशोधरा राजे कहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो शिवपुरी से लड़ती हैं। कार्बन उत्सर्जन कम करने और कार्बन क्रेडिट को लाभ सिखाने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग संस्थान कौन है तो पहला इंजीनियरिंग संस्थान जो कि एसजीएसआईटी इंदौर है। एसजीएसआईटी इंदौर है जो कार्बन कम करने वाला सिखाने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग संस्थान होगा। उसके बाद जेईसी जबलपुर जो कि 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, और 46 यह मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसके बाद MITS जो कि मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल बनेगा, MITS ग्वालियर। उसके बाद SGSIT इंदौर जो कि 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये जो कि कार्बन उत्सर्जन कम करने और डेटिंग का लाभ सिखाएगा। और JIC जबलपुर जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, और ये मध्य प्रदेश का पहला सबसे पुराना गवर्नमेंट कॉलेज है। डिजिटल ट्रांजैक्शन के मध्य प्रदेश की किस विद्युत वितरण कंपनी को देश का पहला स्थान मिला तो पूर्वीय क्षेत्र यानी जबलपुर में मिला। क्षय उन्मूलन को निर्धारित लक्ष्य 2025 के विरुद्ध मध्य प्रदेश द्वारा किस वर्ष क्षय उन्मूलन लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा 2024 में। क्षय उन्मूलन मतलब टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस का पहला जो बना है वो बैतूल में बना है। और टीबी दिवस कब मनाया जाता है तो 24 मार्च को मनाया जाता है। यह मध्य प्रदेश का पहला है। और उसके अलावा विश्व में टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया तो विश्व में लक्ष्य जो कि 2030 तक रखा गया है, लेकिन भारत में इसका लक्ष्य 2025 में और मध्य प्रदेश 2024 तक। तो मध्य प्रदेश 2024 में ख़त्म करने वाला है, भारत 2025 में, और वर्ल्ड 2030 तक टीबी ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस स्थान का नाम बदलने की मंजूरी दी है तो मध्य प्रदेश ने होशंगाबाद, शिवपुरी, बबई ये तीनों जगह का नाम बदलने की मंजूरी दी है। होशंगाबाद का नाम चेंज करके क्या रखा जाएगा तो नर्मदापुरम होशंगाबाद का नाम चेंज करके रखा जाएगा। शिवपुरी का टिक्कमगढ़ रखा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में पाठ्यक्रम को हिंदी भाषा तैयार किया जाएगा तो चिकित्सा पाठ्यक्रम को तैयार किया जाएगा। उसके बाद मध्य पाठ्यक्रम को हिंदी में तैयार किया गया चिकित्सा विज्ञान में। और एक कौन से विश्वविद्यालय में होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में। उसके बाद डिफेंस टेक्नोलॉजी जो कि जेईसी में है। उसके बाद पुलिस लाइन जो कि विक्रम सेठ यूनिवर्सिटी में। हाल ही में लता मंगेशकर का निधन हुआ। इनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था तो इंदौर में हुआ था। इंदौर में और कौन कौन लोगों का जन्म हुआ तो इंदौर में जाना पाँव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है। वहीं पास में महू जगह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जन्म होता है। लता मंगेशकर जन्म
1929 में इंदौर में हुआ था। इन्हें स्वर कोकिला और स्वर सामग्री कहा जाता है। 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया था। देश का पहला आर्टिफिशियल सलाल कोर्स मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया? तो ये भोपाल में बनाया गया। देश का पहला कैब्रो सलाल कोर्स जो कि महेश्वर खरगोन में, और भोपाल में सेविंग स्कूल 2000। उसके बाद वाटर स्पोर्ट अकादमी भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश वर्ष 2022 में किस पुरस्कार की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश श्री और मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश रत्न पुरस्कार की शुरुआत की। उसके अलावा अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य जो कि बेस्ट कोच होते हैं उन्हें दिया जाता है। देश की पहली बार ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट किस जिले में नगर निगम मुख्यालय का निर्माण किया गया? तो ये भोपाल के नगर निगम को ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर निर्माण किया गया। और मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? तो 16 नगर निगम हैं। उसके अलावा प्रस्तावित जो भिंड और दतिया में 2 नगर निगम हैं, और जबलपुर का नगर निगम जो कि 42वां था। मध्य प्रदेश के निर्झरणी महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो 8 फरवरी 2022 को नर्मदा जयंती पर किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाला ग्राम और नगरों का जन्म दिवस का शुभारंभ किया। तो जैत ग्राम 8 फरवरी 2022 को सीहोर में। नरसिंहगढ़ गांव मालवा में, लाड़पुरा खास यानी निमाड़ी में, और बांचा गांव जो कि नैनुल में। हाल ही में किसे क्रिप्स यानी सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया? डॉक्टर श्रीकांत पाटिल को नियुक्त किया गया। देश का चौथा रेलवे कोच रेस्टोरेंट मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन परिषद में शुरुआत की गई? तो जबलपुर रेलवे स्टेशन पर की गई। इटारसी रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। भोपाल रेलवे रानी कमलापति स्टेशन जो कि ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। उसके अलावा रानी कमलापति स्टेशन जो कि प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। उसके अलावा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो कि बंसल ग्रुप द्वारा चलाया जाता है, और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 16 नवंबर को। और इसका पहले पूर्व नाम क्या था? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन नाम था। मध्य प्रदेश के किस जिले में 12 से 22 फरवरी तक पंचकल्यात्मक महोत्सव का आयोजन किया गया? तो दमोह जिले में किया गया। बैतूल में मुक्तागिरी का आयोजन किया गया। बड़वानी में 52 का किया गया बड़े, और कुंडेश्वर में बड़े बाबा का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की पहली बार मेडिकल कॉलेज में रेस्पिरेटरी थेरेपी कोर्स शुरू किया गया? तो गांधी मेडिकल कॉलेज में किया गया। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? तो जबलपुर में है। गजरा राजे मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा जयंती महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो नर्मदापुरम में। और नर्मदापुरम जिसका पूर्व नाम होशंगाबाद था। और नर्मदा जयंती जो कि 8 फरवरी 2022 को मनाई गई थी। और उसके अलावा सेठानी घाट जो कि नर्मदापुरम पर है, और उसके अलावा भेड़ा घाट जो कि जबलपुर में है। अनूपपुर में क्या है? तो अनूपपुर में जो कि अमरकंटक नदी निकलती है, और यहाँ से अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं। एक पहली नदी जो कि नर्मदा नदी, दूसरी सोन नदी। जबलपुर में नर्मदा नदी बहती है जहाँ पे धुआंधार जलप्रपात बनाती है। खंडवा में ओमकारेश्वर डैम है। उसके अलावा 600 मेगावाट का 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। नर्मदापुरम में जो सेठानी घाट है, उसके अलावा नर्मदापुरम का पुराना नाम होशंगाबाद था। और इस तरह से नर्मदा दिवस जो कि 8 फरवरी को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में अशिक्षितों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई? तो प्रौढ़ शिक्षा ऐप जो कि लॉन्च की गई। टॉप पेरेंट ऐप बच्चों के द्वारा दिया गया। शार्प ऐप पटवारी
के लिए दिया गया और सार्थक ऐप जो कि कोविड-19 वालों के लिए दिया गया। तो सार्थक ऐप जो कि कोविड-19 वालों के लिए, सार्क ऐप जो कि पटवारी के लिए, टॉप पेरेंट ऐप बच्चों के लिए और प्रौढ़ शिक्षा के लिए यानी प्रौढ़ शिक्षा ऐप दिया गया। औषधीय गुणों में युक्त चानी चनौली चना हाल ही में चर्चा में यह किस जिले में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है बालाघाट और सिवनी। चिन्नौर चावल का जीआई टैग किसे दिया गया? तो यह बालाघाट को दिया गया था। उसके बाद चानी चमोली जो कि बालाघाट और सिवनी दोनों में मिलता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में कुछ करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।